जय बोले जय माता की। जय भोले जय माता की। इधर मेरे सामने दो तीन घटनाएं आई। पहली, मेरी श्रीमती जी एक सीरियल देखती हैं, उसमें वो नज़र जैसे नहीं लग जाती है तो वो थू 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 करके नज़र उतारती हैं। फिर एक घटना और देखी मैंने अपने जीवन काल में कि मेरी कुछ माताएं बहनें जो हैं वो जब बाल ऐंचती हैं तो बाल ऐंचने के बाद बालों के गुच्छे को इकट्ठा करके और उस पे वो थूक के तब उसको फेंकती हैं। तो मैंने एक दो बार पहले पूछा भी था कि इससे क्या होता है, तो यही हुआ कि शुरू से फेंकते आए हैं तो फेंकते रहते हैं। तीसरी घटना मेरे जीवन में जो घटी थी, मुझसे एक सज्जन ने काफ़ी वर्ष पहले कहा था कि जब कोई बिल्ली रास्ता काट जाए या कोई ऐसी अनहोनी घट जाए तो थूक दिया करो, एक बार या 3 बार थूक के तो आगे चले जाया करो, तो उससे जो है वह अनहोनी कट जाती है। इधर ऐसे ही एकदम से एक दिन विचार आया कि आखिर थूक का मतलब क्या है। बाहर तो हम लोग थूक देते हैं, लेकिन ये बाल से और नज़र उतारने का और उसके बाद थूक का हमारे अंदर क्या कार्य है, तो दिमाग में कुछ चल रहा था। तब एक दिन ध्यान में बैठ के मैंने सोचा लो इसके विषय में देखें आखिर थूक का मतलब क्या है और जो हमारी माताएं बहनें इसको प्रयोग इस तरह से करती हैं उसका मेन कारण क्या है। तो जब मैं ध्यान में बैठा तो पहले कि थूक हमारे शरीर में निर्मित क्यों होता है, इसको जानने के लिए जब मैंने ध्यान में देखा तो मैंने यह पाया कि जो थूक होता है वह मेरे खाने की नली को हमेशा गीला रखता है और उसमें थोड़ी बहुत चिकनाई रहती है, क्योंकि थूक हमारा जो होता है वो लार के ही रूप में बनता है और जब वह लार गाढ़ी हो जाती है तो वह थूक के रूप में बाहर निकलती है। लेकिन लार के भी तो कई कार्य हैं, जैसे कि हमारे भोजन को पचाना, यह भी लार का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा कार्य लार का है कि हमारी जो श्वास की नली है, जो भोजन की नली है, उसमें बराबर चिकनाई प्रदान करते रहना, जिसके कारण हमें अपना गला सूखा हुआ ना लगे और कोई भी चीज़ हम खाएं या सांस लें तो हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि नली अगर सूखी रहेगी तो वो आपस में सिकुड़ सकती है। इसलिए जो कफ होता है मतलब चाहे हम कफ कहें या उसे थूक कहें, है तो दोनों चीज़ एक ही। तो जब वो बना रहता है तो उससे चिकनाई भी रहती है, तो खाना जब हम भोजन करते हैं तो वह धीरे धीरे लार के साथ नीचे चिकनाई में उतरता चला जाता है और वही चिकनाई मतलब लार उसको पचने में सहयोग देती है। लेकिन जब हमारे अंदर भोजन जब नहीं पच पाता है, जब वह अधपची मुद्रा में होता है, तो ठीक से जब नहीं पचता है तो हमारे अंदर लार ज़्यादा बनने लगती है और जब वह लार ज़्यादा बनती है तो वह कफ के रूप में बाहर ज़्यादा आने लगती है, जिसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे जिन व्यक्तियों की सांस फूलती है तो उनको भोजन बहुत सादा और हल्का फुल्का चाहिए, लेकिन जब कभी भी वो लोग अधिक भारी भोजन कर लेते हैं तो उनके श्वास फूलने लगती है, क्योंकि भोजन नहीं पचता है और जब भोजन नहीं पचता है तो वही लार बन के श्वास की नली को जाम करने लगता है। तो दूसरा कारण कि लार बनती ज़्यादा क्यों है, बनना तो ज़रूरी है लेकिन ज़्यादा बनना गलत है। मतलब बनने के दो ही कारण में कि एक तो हमारी भोजन की नली पूरी तर रहती, जिसके कारण भोजन आसानी से उतर जाता है।
दूसरा कारण कि भोजन पचता है। अब जो ये थूक का बाहरी प्रयोग करते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सुबह का बासी थूक आँखों में लगा लो तो उससे आँख की रोशनी बढ़ती है। मैं मानता हूँ हो सकता है ऐसा, क्योंकि लार में चिकनाई होती है। एक तरह से देखें तो थूक में हमारे शक्कर मतलब एक इंसुलिन शक्कर की मात्रा ज़्यादा होती है, तभी हम देखते हैं हमारा थूक जो है वो मीठा होता है, लेकिन आंसू नमकीन होता है। तो थूक जो मीठापन होता है तो वह अपने अंदर हमारे आँखों की डस्ट या गंदगी को अपने अंदर चपका के और बाहर निकल आता होगा, इससे आँखों में फ़ायदा मिलता है। लेकिन जो मेन चीज़ मैंने देखी वह यह थी कि जब हम थूक को अपने मुंह से बाहर थूक देते हैं तो एक तरह से उसने हमारा साथ छोड़ दिया या हमने उनका साथ छोड़ दिया, मतलब शरीर से थूक निकल के बाहर चला गया, तो वह साथ छूट गया। जब मैंने इसके वालों के विषय में कि इससे इसका क्या तात्पर्य है, तो मेरे को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि बालों का कुछ लोग गलत दुरुपयोग भी करते हैं। जैसे कुछ तंत्र में दुरुपयोग करते हैं, कुछ और तरीक़ों से उसका दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन जब हम उनको अपने ऐंठने के पश्चात लपेट के जब उसको फेंकते हैं तो उसमें थूकने से क्या होता है कि हमने उसको अपने से लगाव से तोड़ दिया कि अब तुम हमारे इस अंग का हिस्सा नहीं हो, तो मैं तुमसे नाता तोड़ता हूँ। तो जब यह क्रिया वह व्यक्ति संपन्न कर देता है, उसके पश्चात अगर उसके बालों का कोई भी तंत्र या किसी और प्रयोग में प्रयोग करेगा तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए हम जब भी बाल को फेंकें हमेशा गुच्छे को बना के थूक के फेंकें। दूसरा जो कारण था कि नज़र कैसे उतरती, तो वह भी मैंने यह जाना कि जब कोई नज़र लगा देता है तो अगर हम उसको थू या एक बार थूक दें तो वह चीज़ हमारे लगाव से दूर हो जाती है। जैसे कि मैंने यह पाया कि हमारा अति लगाव ही हमको हर चीज़ से जोड़ता है। अगर हम देखें तो हम जिसको बहुत चाहते हैं तो जब वो हमसे दूर चला जाता है तब भी हम उसकी याद को अपने से तोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम उसकी याद को अपने अंदर से डिलीट कर दें तो वह भी सुकून से जी सकेगा और हम भी सुकून से जी सकेंगे। अगर हम उसको बराबर याद करते हैं तो जब हम यहाँ पे उसको याद करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एहसास तो उस व्यक्ति को वहाँ पे भी होता होगा। इसलिए हम लोग कभी भी कोई बात को डिलीट नहीं करते हैं, लेकिन हमें डिलीट करना चाहिए, क्योंकि अति लगाव हमें सही ढंग से इस संसार में जीने नहीं देता है। अगर हम अति लगाव रखेंगे तो हम बहुत सी जगह पे मात खाते जाते हैं, क्योंकि हम अति लगाव के कारण ना कुछ बोल पाते हैं ना कुछ कह पाते हैं। लेकिन वही अगर हमारा कॉन्शियस ये अलाउ करता है कि ये चीज़ गलत है तो हम अपने अति लगाव को छोड़ के और अपने कार्य की तरफ ध्यान दें। इसको मैंने इस ढंग से भी देखा है कि मैं कुछ समय पहले बहुत विचलित हुआ, तब माने से जब मैंने यह जानकारी कि आखिर इसका कारण क्या है, तब मुझे यह जानकारी मिली कि हम अपने बच्चों से बहुत अधिक जुड़ गए हैं और इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं कि वह अति लगाव हमको पनपने नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर उनको दुख होता है तो वह अति लगाव के कारण सीधे यहाँ एहसास होता है, और अगर हमें कुछ होता है तो उन बच्चों को दिक्कत होती थी। तो मैंने उस अपने अति लगाव को काटा। जब अति लगाव को काट दिया तो वो बच्चे भी अपने बल से पनपने लगे और मैं भी उनको सही ढंग से सही मार्ग
देने में सक्षम हो पाया। तो हम जब थूकते हैं तो उससे नज़र का दोष भी मिटता है, इसको मैं समझ पाया। और तीसरा कारण जिसके कारण मैं इस विषय पे बैठ के ध्यान दिया वह था कि बिल्ली रास्ता काट गई या कोई अपशकुन हो गया तो वो क्यों कैसे कट जाता है। तो उसको भी मैंने ये समझा कि जब कोई अपशकुन हो जाता है तो उसको हम थूक के उसका अपमान कर देते हैं, तो वह अपशकुन हमसे दूर हो जाता है। लेकिन अपशकुन भी ज़्यादातर हमारे दिमाग की देन होती है, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में रहने के कारण हमें जो लोग की ये चीज़ तुम्हारे जा रहे हो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया या शीशा टूट गया तो इसका अच्छा होता है, तो ये हमारे दिमाग में एक तरह से फीड होता है, क्योंकि बचपन से हम लोग घर पे सुनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं मानता है तो वह इन चीज़ों से कभी भी व्यथित नहीं होता है, क्योंकि वह इन चीज़ों को मानता ही नहीं है। तो अगर बिल्ली भी रास्ता काट गई और वह चला गया तो उसको ये नहीं कि बिल्ली के कारण हुआ, हाँ होनी थी हो गई। लेकिन अगर आपके मन में यह आता है कि बिल्ली रास्ता काट गई अब हम कैसे जाएं, तो हाँ हम उसको थूक के आगे बढ़ सकते हैं, या भी हम एक उपाय के रूप में कार्य को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए हमारा थूक अंदर भी महत्वपूर्ण है, बाहर भी बहुत से कार्यों को करता है, इसलिए वह बाहर भी महत्वपूर्ण है। जैसे कैसे महत्वपूर्ण है, यह 3 बातें मैंने आपको बताई। जैसे कि पहला, बालों पे थूक देने से कोई भी व्यक्ति उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है। दूसरा कि हम नज़र किसी की लग गई ऐसे तो हम उसको थूक के दूर कर सकते हैं, लेकिन वह नज़र तुरंत की लगी हो। जैसे अपनी ही नज़र लग गई तो हमारे घर में माताएं यूँ करके बलैयाँ लेती हैं कि नज़र ना लगे। तो ये सब चीज़ें कुछ हमारे यहाँ पे हमारी माताएं प्रयोग में करती थी। एक तरह से इनको हम टोटका भी कह सकते हैं, क्योंकि यह छोटी छोटी चीज़ें हमारी माताओं ने ही ईजाद की हैं और यह टोटके के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो हम थूक के मतलब तुरंत की नज़र को भी काट सकते हैं। और तीसरा कारण जो मैंने बताया कि हम थूक के कोई भी अनहोनी को अपने दिमाग से निकालने के लिए थूक के उसको कि थूक दिया अब यह अनहोनी समाप्त, अब मैं अपने का, तो इससे हमारे सुकून में राहत भी मिलने लगेगी। मुझको जब उन सज्जन ने कहा कि थूक के आगे बढ़ जाओ तो अनहोनी नहीं होती है, तो मैं भी इस क्रिया को अपने में अपना लिया था। मतलब मैं भी कोई ऐसी घटना होती थी जो मेरे को लगती थी अनहोनी है तो मैं थूक देता था और थूक के तब आगे बढ़ जाता था। तो मैं भी इस उसमें डूब तो गया था, लेकिन इसमें पूरा आश्रित नहीं हुआ था। इसलिए ये टोटके काम तो करते हैं, लेकिन इन पे हम पूरी तरह से आश्रित ना हो तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। इसलिए हम अपने थूक का सही प्रयोग करें। ऐसे जैसे कि हम भोजन करें तो ऐसे करें कि हमारी लार कम से कम निर्मित हो और ज़्यादा हमें थूकना ना पड़े या ज़्यादा बलगम ना बने। दूसरा कि हम अपने थूक को वहाँ थूकें जहाँ पे कोई गंदगी ना हो सके। तीसरी चीज़, हम अपने थूक का सही प्रयोग तब कर सकते हैं जब हम उसके निर्माण में संपूर्ण ध्यान दें। मतलब अगर हमारे कफ बनेगा तो हमको खाने में हर चीज़ में दिक्कत होगी, लेकिन वही अगर कफ हमारे एक मात्रा में बनेगा तो हमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और इसका बनना भी आवश्यक है, क्योंकि लार नहीं होगी तो हमारा भोजन नहीं पचेगा। इसलिए हमारे शरीर का थूक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जय माता की जय भोले। जय भोले, जय माता की।